तो वहीं हैदराबाद में शानदार जीत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के नतीजे आए हैं, वह एक बात स्पष्ट करते हैं कि हैदराबाद की जनता ने भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी की विकास यात्रा पर मुहर लगाई है। हम जानते हैं कि लद्दाख से लेकर के कर्नाटक तक और तेलंगाना के दुबाका से लेकर के और गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। और अभी बिहार के चुनाव हुए, उसमें भी कमल खिला है। यह इस बात को बताता है कि भारत की जनता ने और हैदराबाद की जनता ने मोदी जी के विकासवाद पर मुहर लगाई है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजों पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और आप जानते हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 44 डिविजन्स में से 34 पर कंटेस्ट किया और 33 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी मिली। मैं फिर से कह रहा हूं कि हैदराबाद पार्लियामेंट्री सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं, जिसमें से एमआईएम ने 34 पर कंटेस्ट किया और 33 पर हमने कामयाबी हासिल की। ये 5 साल पहले भी ऐसा ही था। दूसरा, सिकंदराबाद में हमने सिकंदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 12 म्युनिसिपल वार्ड्स में कंटेस्ट किया और 9 म्युनिसिपल डिविजन्स पर अल्हम्दुलिल्लाह हमको कामयाबी मिली। वैसे ही हमने 3 म्युनिसिपल वार्ड्स मलकाजगिरी पार्लियामेंट सेगमेंट में हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। 2 म्युनिसिपल डिविजन्स हमने चिवल्ला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने लड़ा और दोनों पर हमको कामयाबी मिली। तो मैं फिर से अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि परवरदिगार ने हम पर बहुत बड़ा रहम और करम किया और हमारी पार्टी को, इन गरीब आवाम की दुआओं को कबूल किया और हमको कामयाबी से हमकिनार किया। हमारे जो 44 सीट थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको रिटेन किया और जो 7 म्युनिसिपल वार्ड्स पर हमको कामयाबी नहीं मिली, उसके ताल्लुक से हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे। मगर मैंने हमारे तमाम जीतने वाले जितने भी नए नौ मुंतखब शुदा या न्यू कॉरपोरेटर्स हैं, उन सब से मैंने बातचीत की है। 44 सीटें जीतने के बाद ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद के वोटर्स को धन्यवाद कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद में जीत से बीजेपी विरोधियों की फिक्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन देशवासियों की सबसे बड़ी चिंता अब दूर होने वाली है। दिसंबर के महीने में वो खबर आई जिसे सुनने के लिए देश साल भर से इंतजार कर रहा था। कोरोना वैक्सीन आने वाली है, बस चंद हफ्तों का इंतजार है। वैक्सीन पहले किसे मिलेगी, कितने की मिलेगी और हम और आप तक कैसे पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है, गौर से देखिएगा। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सुनसान सड़कें देखी, वीरान बाजार देखे, सड़कों पर सिसकती इंसानियत देखी। दर्द देखा, पीड़ा देखी, आंसू देखे, चाहर दीवारी में कैद जिंदगी देखी। आठ महीने के दौरान क्या क्या नहीं देखा, लेकिन अब नाउम्मीदी का दौर बीत चुका है। उम्मीदों का सूरज फलक पर रोशन हो चुका है। कोरोना से जिंदगी 8 महीने तक सिसकती रही।
चीन के पाप के उस वायरस की डेथ डेट मुकर्रर हो चुकी है। कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। कब आने वाली है, प्रधानमंत्री ने बता दिया है। अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। चीन के वायरस वाले पाप को देश से मिटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रतिबद्ध है। हफ्ते भर पहले देश के 3 बड़े सेंटर्स अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में कोरोना वैक्सीन को लेकर जानकारी ली। दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग की। मीटिंग के बाद देश से मुखातिब हुए और वो खुशखबरी दी जिसे हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता था। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। 2020 का साल ऐसी त्रासदी लेकर आया जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दिन, महीने, साल बीतने को है, लेकिन वायरस का कहर कम नहीं हुआ। देश में कोरोना के करीब 96 लाख केस हो चुके हैं। करीब 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 90 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 4.25 लाख लोग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक कोरोना जिंदगियां लील रहा है। इसलिए सवाल यह है कि वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले किसे मिलेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया। टीकाकरण के पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। कोरोना काल में देश के लिए सबसे अच्छी खबर आई है। माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिर में या जनवरी की शुरुआत में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकती है। मौजूदा वक्त में देश में 6 वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन का ट्रायल आखिरी फेज में है। 23 नवंबर को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें ये 90% तक असरदार रही। 2 वैक्सीनों स्पुतनिक और जायकोविड का ट्रायल दूसरे और तीसरे दौर में चल रहा है। ये वैक्सीन भी 90% असरदार रही है। डायनावैकेस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल चल रहे हैं। पुणे की कंपनी जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी वैक्सीन बना रही है। फिलहाल इसका इंसानों में ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। सवाल यह भी है कि वैक्सीन की कीमत कितनी होगी। जवाब प्रधानमंत्री मोदी से सुनिए। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी, इसे लेकर भी सवाल स्वाभाविक है। केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। बेहद जटिल प्रोसेस की वजह से ही किसी भी महामारी की वैक्सीन के रिसर्च, ट्रायल और उसे लोगों तक पहुंचाने में कई साल लग जाते हैं। यही वजह है कि बीमारी के कई साल बाद लोगों तक इलाज मुहैया हो पाता है। मसलन पोलियो की वैक्सीन तैयार होने में लगभग 47 वर्ष का समय लगा। चिकन पॉक्स की वैक्सीन में 42 वर्ष और इबोला की वैक्सीन में 43 वर्ष लग गए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तैयार होने में 13 साल का वक्त लगा, जबकि HIV एड्स की वैक्सीन 39 साल में भी नहीं बन पाई है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन वैज्ञानिकों ने 1 साल से कम वक्त में ही तैयार कर दी। हालांकि हम और आप तक पहुंचने में इसे अभी कई चुनौतियों से पार पाना है। तब तक सावधानी ही बचाव है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।